हरिओम नमस्ते नारायण जी। ओशो के चेलों का इंट्रोडक्शन देने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको पता ही है, हफ्ता एक ओशो को सुन लिया और समझा कि ओशो अंतिम सत्य है। ठीक है, ओशो से ऊपर अब कोई है ही नहीं है। कौन दुनिया में माई का लाल ऐसा पैदा हो गया है जो ओशो से बड़ी बात कर देगा। ठीक है, लेकिन अंत इनका आपको पता ही है। हमारी आपने देखी होंगी डिबेट्स इनके साथ। ठीक है, और हर एक रिलीजियस डिबेट से आपको पता ही है किस प्रकार से पलायन कर जाते समय आने पर। खैर, आज ऐसे ही एक और बहुत बड़े मेरे को ओशोवादी मिले हैं। ठीक है, हालांकि मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं बोली है जिससे कि किसी की डिसरिस्पेक्ट हुई हो। कन्यादान को लेकर के इनकी एक कंफ्यूजन है। चलिए उस कन्यादान की कंफ्यूजन को देखते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर जरा क्लियर कर लेते हैं हमारा कंसेप्ट। ठीक है, चलिए। Osho once questioned the word Kanyadan, not marriage, not relationship, just one word. He asked, why do we call it Kanyadan in the first place? Think about it. The word Dan is usually used when you are giving away something of your own money, land, property. So his question was, can a daughter ever be someone's property to donate? According to him, this wasn't just about a word. It reflected the way society had looked at women for centuries. The man earned, the woman served. The man decided, the woman adjusted. And then the same society says, हम नारी की पूजा करते हैं. That's where he saw the contradiction. I'm not saying you have to agree with him, but I do think it's interesting how one word can make you question an entire tradition. तो वही सवाल जो कि फेमिनिस्ट अक्सर उठाती रहती हैं, वामपंथ ने भी उठाती रहती हैं। खैर, कोई बहुत बड़ा सवाल इन्होंने नहीं पूछ लिया है। इनका कहना है कि कन्यादान शब्द क्यों एग्जिस्ट करता है। ये बात ओशो ने पूछकर शायद कोई बहुत बड़ी महान या दार्शनिक बात कह दी है, जिसके बाद ज्ञान का अंत है, शायद ऐसा मेरे को लगा। ठीक है, एक तरफ तो हम देवी कहते, दूसरी तरफ ये वस्तु सा उन्हें जान करके उनके शब्द के साथ जो है दान शब्द लगा दिए। बात ऐसी होती है कि ओशो ने ये बात पूछकर ना कोई बहुत बड़ी दार्शनिक बात नहीं कह दी है, क्रांति नहीं कर दी है। ठीक है, बात ये नहीं होती कि उसने क्या पूछा है, बात ये होती है कि किससे पूछा है। उन चेलों से 30 40 50 जो अपने साथ उन्हें बिठा रखे हैं, जिनको अपनी आधी होश नहीं होती, जो आधे लोग खुद नशा करके बैठे हुए हैं, कोई वीड ले रहा, कोई क्या ले रहा, कोई पता वाली बात नहीं है। आधे लोग ऐसे होंगे जिनको ABCD नहीं पता है हिंदुइज्म की। ठीक है, तो सवाल कर लेना अपने आप में कोई क्रांति नहीं। अरे किससे कर रहे हो तुम भाई? तुम्हें सवाल का उत्तर चाहिए ना। सवाल करने का मतलब तो ये होता है कि सवाल का उत्तर चाहिए। तो कोई वैदिक शास्त्री साथ में बिठा लो ना कुछ देर के लिए। ठीक है, बिठा लो उनको, कोई परंपरा प्राप्त आचार्य का कोई शिष्य हो, उसको बिठा लो साथ में, तो वो आपको उत्तर दे देगा कि कन्यादान शब्द है जो है वो हमने क्यों लगाया है या क्यों बनाया है। जहां से कोई चीज का सिद्धांत आ रहा है, उसी इंस्टीट्यूशन से जाके मैं उसको समझूंगा ना। मेरे पीछे ये गिटार पड़ा हुआ है, ये ले जाके मैं कोई गन्ने के जूस बनाने वाले के पास जाके चला जाऊंगा, इसके प्रश्न पूछूंगा उससे कि जी शार्प मेजर जो है और जो ई माइनर है, ठीक है, ये कैसे बजेगा, या ई माइनर में और ई मेजर में क्या फर्क होता है। ठीक है, दोनों ई ही हैं, तो फर्क क्या है दोनों में। तो इसके लिए उस जूस वाले के पास जाके, उस गन्ने के जूस वाले के पास जाके उत्तर थोड़े मिलेगा मेरे को कोई। उसी प्रकार से सामने आपके कुछ अनजान लोग बैठे हैं, उससे सवाल पूछ के आप समझ रहे हो कि पता नहीं मैंने क्या कर लिया है। ठीक है, खैर चलिए बात करते हैं कि ये कन्यादान शब्द क्या है, उसका अर्थ क्या है। जो सनातनी हिंदू हैं उन्हें पता होना चाहिए, इन लोगों से मैं ज्यादा नहीं वो कर सकता। हालांकि ये भाई रिस्पेक्टफुल हैं, इनके प्रति मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा। ठीक है, मैं जनरल बात कर रहा हूं। तो कन्यादान जो शब्द आता है, दान शब्द जो होता है ना, इसका कोई एक मीनिंग नहीं होता है। AI से भी आप इतनी बात कन्फर्म कर लेते ना, तो आपको पता चल जाता कि जो संस्कृत है या फिर जो हमारी हिंदी भाषा है, इसमें कॉन्टेक्स्ट के अनुसार शब्द बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने एक फिल्म देखी थी बाहुबली, उसमें वो कहते हैं कि आप वो जो राजमाता होती है, ठीक है, उसको मुक्ति दे दीजिए। वो कटप्पा कहता है कि उसे मुक्ति दे दीजिए। वो तलवार या बड़ा चाकू जो है उसके हाथ में देता है और कहता है जाओ उसे मुक्ति दे दो। ठीक है, तो वहां पर मुक्ति का अर्थ जो है ना, एक ही सेंटेंस में बोला जा रहा है। एक व्यक्ति मुक्ति का अर्थ बताया जा रहा है कि उसे कैद से छोड़ दीजिए, दूसरा कह रहा है ये लो उसको दे दो मुक्ति। तो वहां मुक्ति का अर्थ उसकी मृत्यु लेना है। ठीक है, वहां पर अर्थ उसका ये नहीं लेना कि उसे छोड़ दो, नहीं। वो छुरा दे के कह रहा दे दो उसे मुक्ति, वो मांग रहा है मुक्ति। तो मांगने वाली मुक्ति अलग है और देने वाली मुक्ति वहां पर अलग बोली जा रही। ठीक है, तो थोड़ा सा भाषा का भी अगर सामान्य ज्ञान ओशो को हो जाता तो मुझे लगता है कि काफी सारी मुश्किलें उनकी हल हो जाती। खैर, हम जानते हैं कि ये जो कन्यादान शब्द है ये क्यों आया है। अब कन्यादान नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बेचेंगे उसको, पैसे लेंगे आपसे कि मारा ये लो मेरी कन्या ले जाओ 10,000 रुपए में। ठीक है, या 50 लाख में आज की डेट के हिसाब से। ये शोभनीय कर्म है।
कोई भी जीवन का जो उच्चतम सिद्धांत होता है ना, उसके साथ दान शब्द ही लगता है, क्योंकि उसे आप खरीद नहीं सकते। जो सबसे उच्चतम सिद्धांत है, ठीक है, किसी को दिए जाने वालों में, अभी आपको एग्जांपल दूंगा मैं। एक स्त्री जो है किसी का आगे जाके कुल बढ़ाने वाली है, उसके पंच महायज्ञों को संपूर्ण करने वाली है, उसके जीवन में उसकी अर्धांगिनी बन के उसके सुख दुख को बांटने वाली है, ठीक है, उसका गृहस्थ जीवन आगे बढ़ाने वाली है। अभी आपको पता नहीं होगा पंच महायज्ञ क्या होते हैं, इसलिए कह रहा हूं कि हमारा 100 डेज का जो सनातन धर्म का कोर्स है उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वरना कौन समझाएगा आपको, कहां से सीखोगे आप पंच महायज्ञ क्या है, गृहस्थी क्यों बसाई जाती है, गृहस्थ आश्रम क्या है। खैर, तो एक पिता इसीलिए अपनी पुत्री को दान कहकर उसे देता है। वो कोई वस्तु के रूप में दान नहीं है, वो कैसा दान है वो मैं आपको समझा देता हूं। श्री राम जी ने जो विभीषण को दिया था ना, उसे अभय दान कहते हैं, ठीक है। अभय का मतलब यह है कि मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, तुम्हें हर प्रकार से प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि तुम मेरी शरण में आए हो। तो अभय कोई वस्तु नहीं है, ये उठाकर उन्होंने दे दी थी उसको, ठीक है। ये जो अभय दान उन्होंने दिया है, ये एक वचन के रूप में दिया है ना, उसी प्रकार से कन्यादान एक वचन के रूप में दान दिया जाता है। वहां पे कोई अभय देओल नहीं दे दिए जा रहे उनको, ये एक्टर अभय देओल है, ये आज के बाद तुम रख लो, ठीक है विभीषण जी। या फिर कोई भगवान किसी को वरदान दे रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई इस प्रकार की वो हो रही है, कोई ऋषि किसी को वरदान दे रहा है, तो वर क्या कोई दूल्हा है जो उठा के उसको दे दिया ब्रह्मा जी ने रावण को, ठीक है। वहां पर सिद्धांत दिया जा रहा है, ठीक है, फिर इसलिए वरदान साथ में शब्द लगा हो। उम्मीद है ये चीज आपको समझ आई होगी। आप अभी एआई से भी कंफर्म करेंगे ना, आपको पता चलेगा बात के अनुसार, ठीक है, किसी शब्द का कंटेक्स्ट बदल जाता है। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, ये भी हम क्यों समझेंगे, हमें लेना ही देना नहीं, समझना तो हमारा काम ही नहीं है, ठीक है। एक पुत्री आप अपनी बेच डालिए, जो ओशो के लोग हैं वो कर ले, धंधा कर ले अपनी बेटी का, सीधी साफ बात है। ले 20, 30, 50 लाख रुपया, ठीक है, या जिस हिसाब से आपने लेना है कि दे दीजिए, मैं 2 लाख रुपए में अपनी बेटी बेचूंगा, मैं दान नहीं करता, क्यों, मैं ओशोवादी हूं, ठीक है। मैं तो वामपंथी हूं भाई, मैं अपनी बेटी की बोली लगाऊंगा, खड़े करके उसको चौक में खड़ा कर दूंगा, उसकी बोली लगाऊंगा, ठीक है। आप वो कर लीजिए, हम तो कन्यादान ही करेंगे भाई जब भी करेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसकी बोली लगाई जा सके। तो जिसका जैसा अपना अपना सिस्टम है वो करे, हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। हमारे सनातन सिद्धांत जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है अपनी जगह पे। समझने वालों में अगर कोई कमी है तो वो उनकी कमी है, हमारी कमी नहीं है वो, ठीक है। आभार।